भूविस्तम् स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम टू ऑल डिवोटीज। तो मैं एक्चुअली आज का दिन आना नहीं चाहता था स्पॉटलाइट में। कोई कोई होता है ना जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है। तो मैंने राधे कृष्ण प्रभु को कैसे भी ऐसा करके कैलकुलेशन किया था कि मैं नहीं आ पाऊं, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो आई डोंट नो, इट्स मर्सी होगा कि आप लोग का सब मर्सी मिले। आई डोंट नो आज लेक्चर दूं क्या। आई एम नॉट इन ए स्टेट ऑफ गिविंग लेक्चर, मतलब काफी सारे इमोशंस है। और ठीक है, फिर भी फॉर प्लेसिंग माय गुरु महाराज एंड ऑल माय वैष्णवास एंड श्रीला प्रभुपाद कुछ बोलने का प्रयास करता हूँ। राधा गोविंद महाराज, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बोलते हैं कि क्या बर्थडे क्या है, बर्थ तो एक ही बार होता है। बर्थडे मतलब बर्थ एक ही बार है। और माँ के गर्भपात्र में 9 महीने तुम हो और इतना सब तकलीफ से आए हो। और जैसे होता है ना, एक जेल में महाराज बोले जेल में सब लोग मिलके पार्टी करते हैं या हैप्पी कृष्णा कॉन्शियसनेस बर्थडे होते हैं। क्या है उसमें। हम इस जेल में फंसे हुए हैं। तो महाराज थोड़ा हेवी टोन में बोलते हैं उस तरह। तो मैं काफी सालों तक ऐसा लो प्रोफाइल में चलता था, यानी मैं कभी भी बर्थडे को बताता नहीं था। सब सोशल मीडिया से मैं बंद करता था, कभी भी होता था तभी। पता नहीं, ऐसा मुझे ऐसा लगता था कि जन्माष्टमी मनाना चाहिए, भगवान का बर्थडे मनाना चाहिए, आचार्य लोग का पेरेंट्स डे है उसको हमको ये करना चाहिए। तो मेरा ऐसा मत था। और मैं हमेशा ऐसा छुपा लेता था। लेकिन फिर ऐसा ऐसा हुआ, एक बार मैं विदेश में था तो मैं किसी को पता नहीं था कैसा, पता नहीं, लेकिन अचानक किसी को कैसे पता चला वो पता नहीं। वो एकदम सा फ्लैश हो गया। एंड सब इतने भक्तों ने इतना मुझे ये किया और इतना प्रिपरेशन किया, उन्होंने इतना ये किया, तो मुझे ऐसा, इतने भक्तों ने प्रार्थना की मेरे लिए उस टाइम। तो मुझे ऐसा लगा कि मर्सी आज का दिन है ना, भक्तों का प्रेम जो है और प्रार्थनाएं है वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अ, वही हमारा सर्वाइवल किट है ना मेरे लिए। तो तो अनदर अनदर ईयर ऑफ मर्सी, और एक साल मर्सी पास हो गया। तो हम्म, आज का दिन डे ऑफ कॉन्टेम्पलेशन है ना, आत्मावलोकन करना है। एज से बढ़ गया, लेकिन कृष्णा के पास कितना पास आ गया पता नहीं। पिछले हफ्ते हम रिपेंटेंस विदाउट होप जो है, इट इज ए डिस्करेजमेंट, एंड होप विदाउट ग्रेटिट्यूड इज ए कॉम्प्लेसेंसी।
तो आज मैं कृतार्थ हूँ। जब पहली बार शिला प्रभुपाद का बुक पहली बार मुझे मिला, जब मैं तिरुपति में था। 2000 2007 की बात, 2007 में जब था। जब मैं हर साल तिरुपति जाता था, भौतिक कार्य के लिए जाता था, बालाजी को दर्शन करने। तो ऐसा लगता था कि अरे फाइनेंशियल अच्छा हो रहा है, चलो बालाजी को ही करते हैं, है ना। तो उस मेंटेलिटी से जाता था। लेकिन आई एम वेरी ग्रेटफुल टू लॉर्ड कि उस टाइम मेरे को सबसे बड़ा धन मिला। जब मैं तिरुमला से आ रहा था नीचे, तो इस्कॉन में खिचड़ी खिचड़ी प्रसादम के लिए गया था। तो तभी बुक स्टॉल में गया, तो उन्होंने मुझे एक बुक दिया। तो तभी मुझे इंटरेस्ट नहीं था उसके ऊपर, मैं बोला हाँ ये सब पता है मुझे। तो फिर मैं उधर से निकालने का कोशिश किया, तो उन्होंने पूछा, प्रभु जी मेरे से पूछे क्या आप क्या करते हो। तो बोले कि आ, मैं आईटी में हूँ। तो बोलेंगे, तो फिर उन्होंने अपना स्ट्रैटेजी एज यूजुअल भक्तों का स्ट्रैटेजी चेंज करते। तो उन्होंने मुझे एक बड़ा सा पिक्चर दिखाया, उसमें भक्तों हरिनाम करते हुए बोले सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स है, अब देखो कितने खुश है तो फिर अब तो उन्होंने मुझे साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन बुक दिया था। तो उस बुक से जैसे मैं पढ़ना चालू हो गया, तो थॉट्स लाइक मेरा बहुत ट्रांसफॉर्म हो गया उसमें। फिर आगे फिर तो ऐसा, तो ये बोलना चाहता हूँ कि आई एम वेरी ग्रेटफुल उस कि मुझे उस दिन और प्रभु जी ने बुक दिया। और वाला ग्रेटफुल टू लॉर्ड एंड आई एम ग्रेटफुल टू शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद नहीं होते तो क्या होता। पता नहीं, प्रभुपाद प्रभुपाद के प्रति एक अलग सा एक मुझे अटैचमेंट है। आई डोंट नो क्या है। एक बहुत सारे बुक्स मैंने पढ़े, बहुत सारे जगह पे घुमा है। ऐसा नहीं कि इधर आने से पहले नहीं, मैं बहुत सारे देखा है, लेकिन शिला प्रभुपाद का जो प्योरिटी, क्लैरिटी और फिलॉसफी किधर नहीं मिला मुझे। और अभी भी देखता हूँ अलग अलग प्रांत और फिलोसफीज है, लेकिन उनके अंदर का कॉन्शियसनेस अभी भी भौतिक जगह पे है, उस स्तर पर नहीं है। इसलिए फिर वेरी ग्रेटफुल शिला प्रभुपाद मिल गए, और क्या चाहिए। एंड आई एम ग्रेटफुल कि मुझे पात्रता नहीं है, लेकिन मेरे गुरु महाराज मिल गए, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। महाराज को भूतनाथ कहते हैं, क्योंकि पता है कि ऐसे लोगों को दीक्षा देते हैं जो भूत गण है ना, जिसका कॉन्शियसनेस उस तरह होता है, उनको भी दीक्षा दे देते हैं। तो वो मुझे दीक्षा दिए। इसलिए मैं उनको मेरे जैसे व्यक्ति को भी मेरा चरित्र पता था उनको, फिर भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और आज भी मैं स्टैंडर्ड पे नहीं हूँ महाराज जो एक्सपेक्ट किया, प्रयास कर रहा हूँ। फिर था तो फिर जूम फैमिली से, श्रीमान आनंद वृंदावन प्रभु से, जो मुझे क्या बोले, और शब्द नहीं है मेरे पास। मेरे लिए सब कुछ है, वो मेरे लिए जो कुछ किए हैं, तो आई कैन नॉट रिपे दैट शायद। प्रभु जी थैंक यू सो मच। और सभी भक्तों, आप सब भक्त भी, हर एक भक्तों ने मुझे जो प्रेम दिया है, आई एम वेरी ग्रेटफुल। भगवान बोलते हैं ना, गोपियों को मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। मैं उस लेवल में नहीं हूँ, लेकिन उस एसेंस में मैं बता रहा हूँ, मेरे पास आपके लिए कुछ नहीं है रिटर्न में देने के लिए। या ऐसा लगता है कि आप लोग कितने एलिवेटेड हो, और मैं, ऐसा हमेशा फील होता है। लेकिन और मैं इस पोजीशन में बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ, बात तो बड़ा कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग एक्चुअली उसको अप्लाई कर रहे हो।
तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बट देन बोलना बोलना करना कुछ अलग है। ऑफ कोर्स ग्रेटिट्यूड टू माय फैमिली ऑल्सो, जिन्होंने सपोर्ट किया, तो उनको भी सब ग्रेटफुल होना चाहिए। तो आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल जिसने मुझे रिजेक्ट किया है, जिसने मेरे मेरे को चैस्टाइज किया है, और बहुत कुछ बोला है मेरे बारे में। उनके ऊपर भी ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि हमेशा उस समय में हमको पता चलता है कि हम कितना कृष्णा कॉन्शियसनेस में है ना। भगवान ही भेजते हैं कि हमको प्यूरिफाई करने के लिए। तो उस मोमेंट में दुख लगा तो भी, लेकिन आज सोच रहा हूँ कि उसमें काफी टॉलरेंस बढ़ा है, ह्यूमिलिटी बढ़ा है उसकी वजह से। जो बोलते इंसल्ट सह लिया तो जी लिया। तो तो इंसल्ट भी हो गया है। अ, तो, तो भगवान भेजते ऐसा डिफिकल्ट पर्सन हमारे लाइफ में, तो हमको हमारा उद्धार करने के लिए। तो उसमें डिपेंडेंस भी बढ़ता है भगवान के ऊपर, और गुरु वैष्णव के ऊपर भी। तो आई एम थैंकफुल टू देम ऑल्सो। अगर वो नहीं होते तो मैं शायद, पता नहीं क्या होता। तो अम, और एक चीज मैंने ध्यान रखा है कि मैं किसी को ऑफेंड ना करूं। आज तक नोइंगली अनोइंगली किसी को मैंने ऑफेंस किया होगा अनोइंगली, तो मैं आज के दिन हृदय से उनसे माफी मांगता हूँ। और बचपन में पंचतंत्र सीरीज था कुछ है ना, उसमें आपने सुना होगा, उसमें एक जैकॉल का स्टोरी आता है, ब्लू जैकॉल। वो कैसा होता है, ब्लू, एक बार सब लोग ऐसे जैकॉल चलते रहते हैं, तो इस जैकॉल लोग कुएं पे, पेंट का एक बॉक्स रहता है उसमें गिर जाता है, तो उसका शरीर पूरा ब्लू कलर का हो जाता है। तो फिर सब लोग तो फॉरेस्ट में आता है, सब लोग सोचते हैं कि ये तो आज कुछ अलग है, यू नो, एकदम कलरफुल, तो उसको राजा बना देता है, उसको पूरा मान सम्मान देता है। तो बाद में क्या होता है, ऐसा रुका रहता है, एकदम बहुत सा बारिश हो जाता है, उसका अलग अलग वर्जन है। वो रात को वो हाउलिंग करता है, मतलब जैकॉल की तरह, तभी पकड़ा जाता है। तो बारिश के तभी पता चलता है असली रूप। तो उसी तरह अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं भी एक ब्लू जैकॉल की तरह हूँ, कलर पेंट कंठी माला डाल के। कभी कभार पता नहीं कृष्णा अगर एक्सपोज करेंगे मुझे, पता नहीं आप लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। कभी कभी कृष्णा हमें एक्सपोज नहीं करते हैं, क्योंकि उसके पीछे पीछे एक वजह भी होता है, कि हमारे ऊपर एक वैष्णव का कृपा है। तो भगवान सोचते हैं कि मैं इसको एक्सपोज कैसे करूं, उस वैष्णव का भी नाम खराब हो जाएगा। एक तो इसलिए कृपा है वैष्णव का, तो हम हमारा दोगलापन, डुप्लिसिटी एक्सपोज नहीं किया जाता, क्योंकि उस वैष्णव है हमारे पीछे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब वैष्णव है मेरे पास, तो उसकी वजह से उसको ढका दिया है भगवान ने। तो इसलिए जब वो मर्सी चली जाएगी, तो शायद मैं एक्सपोज हो जाऊंगा, जैसे ब्लू जैकेल की तरह। अम, मुझे एक पता है कि शायद भगवान मुझे रिजेक्ट करेंगे, जैसे चैतन्य महाप्रभु काला कृष्ण दास को रिजेक्ट किए थे। अ, लेकिन नित्यानंद प्रभु के आश्रय में थे, भक्तों के आश्रय में थे, तो उनको भगवान वापस लेके खींच के लेके आए। तो उसी तरह पता है, मैं भी उस तरह जाऊंगा, तो आप लोग सब है कि आप लोग की प्रार्थना है, गुरु है, गुरु महाराज का मर्सी है, तो शायद मुझे वापस कुछ पोजीशन मिल जाएगा। तो ये एक एक होप है मेरे लिए,
कि भले भटक जाऊंगा, लेकिन आप सब है, आप सबकी प्रार्थना है, तो मैं ठिकाने में रहूंगा। हम्म। फिर सालों के साल ऐसा ऐसा फील होता है कि इतने साल में ऐसा मैं सोचा था कि ऐसा डिवोटी बन जाऊं, कि असल में ऐसा डिवोटी बन गया हूं कि नहीं। मुश्किल क्वेश्चन है। नहीं बन गया ऐसा लग रहा है, क्योंकि जैसे ही बढ़ते जाते साल ऐसा, शायद एक वजह हो सकता है कि हमारे अनर्था ज्यादा हमको समझ में आ रहा है सालों के साथ। शायद उसकी वजह से लगेगा कि ऐसा लगता है कि बढ़ गया है शायद, पता भी नहीं चलता था पहले। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मुझे पता, तो थोड़ा पता चल रहा है कि क्या कमियां हैं, किधर इम्प्रूव करना है। और स्ट्रेंथ ऑफ कमिंग बैक, वो कभी बाउंस बैक हमेशा मुझे एक, पता नहीं, एक शक्ति है कि वापस, भले ही कितना भी सिचुएशन हुआ हो, अ, कितना भी ऐसे सिचुएशंस भी आए हैं कि कुछ नहीं दिख पाता, कुछ अंधेरा होता है, बहुत बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन होता है, किसी से बोल नहीं पाता हूँ। तो उस समय में एक अलग सा एक मर्सी आया, मतलब एक अलग सा शक्ति मुझे मिला है कि वापस ट्रैक में आने के लिए। तो मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि मर्सी है, कि नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है कोई कोई समय में। तो इसलिए संघ जो है, मैं संघ कभी नहीं छोड़ा। इसके लिए संघ का बहुत इम्पोर्टेंस मुझे पता चलता है। और कोई भक्ता की, उनका जब स्टोरी बताता हूँ, वो अपने बारे में बताते हैं, तो मुझे लगता है कि वो भी कैसे ना, बहुत ही उत्साहित हो जाता हूँ कि वो कितना स्ट्रगल किए थे, मेरा स्ट्रगल कुछ नहीं है। तो उसी तरह इसलिए हम भक्तों के संग में रहेंगे, इसलिए एकांत भक्ति सबसे है ना डेंजरस होता है। तो अगर हम ऐसा सोचेंगे कि नहीं मैं क्वालिफाइड नहीं हूँ, हम्म, तो फिर तो हम धीरे धीरे संघ से दूर चले जाएंगे। फिर तो हमें माया खींच लेंगी। माया सुपर स्ट्रांग है, ये हर साल ज्यादा से ज्यादा रियलाइजेशन मुझे होता है। हम्म, बहुत ही अंडर एस्टिमेट कर दिया था मैंने, वो गलती कर दिया था। से प्रभुपाद बोलते हैं ना, प्रभुपाद प्रार्थना किया था कि प्रभुपाद से पूछा गया, तो प्रभुपाद ने बोला कि नो माया वोंट टच में, ऐसा कुछ बोले प्रभुपाद ने, याद। फिर प्रभुपाद इंटेंसली प्रे कर रहे थे, तो प्रभुपाद आप क्या प्रे कर रहे हो? तो प्रभुपाद बोलते हैं कि प्रभु, भगवान से प्रे कर रहा हूँ कि माया मुझे ना, डोंट टच मी, आई डोंट फॉल इन माया। तो प्रभुपाद प्रे कर रहे हैं, तो प्रभुपाद दिखा रहे हैं हमें, हमको कितना इंटेंसली प्रे करना चाहिए। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक चीज और है कि मुझे फेथ, श्रील प्रभुपाद के ऊपर फेथ, या आचार्य के ऊपर जो वाणी है उसके ऊपर कभी ऐसा लगा है कि 100%, अभी भी ऐसा कोई भी 1% भी नहीं लगा है कि कोई भी किधर भी वाक्य में या ऐसा है। तो वो फेथ मुझे है। हाँ, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये मेरी कमियां हैं, मेरा शॉर्ट कमिंग्स है, ये हमेशा है मेरे माइंड में। और मैं क्या ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, इसलिए मैं इतना ही प्रे कर रहा हूँ आज कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे लिए आशीर्वाद दो, या प्रे करो कि मैं मेरे स्पिरिचुअल मास्टर के जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो कर पाऊँ। हम्म, जो चीज है अंदर, एक है कि मैं महाराज के लिए कुछ नहीं कर पाया, और तो वी कैन पॉज द इंस्ट्रक्शन, बट यू कैनॉट इग्नोर। अभी पॉस्ट है वो इंस्ट्रक्शन। लेकिन अगर आपकी सबकी कृपा रहेगा तो उस इंस्ट्रक्शन को मैं फॉलो कर पाऊँ। और बाकी का जो समय है, लाइफ का जो बाकी बचा है, गुरु वैष्णव का सेवा, मेरे अंदर डुप्लिसिटी ना आ जाए, और विदाउट एनी डुप्लिसिटी में सेवा कर पाऊँ। आपकी जो प्रार्थना है से मेरा हरि नाम पे रुचि बढ़े, मेरा हार्ट जो है और हार्ड से सॉफ्ट बने। एंड मेरा सेवा जो है
विथ प्योरिटी हो जाए, मतलब विथ सिंसियरिटी कर पाऊँ। तो ये मेरा प्रार्थना है। और और कुछ नहीं है मुझे आज बोलने के लिए। थैंक यू सो मच। और सॉरी मैं कुछ ज्यादा बोल दिया, या मेरा रियलाइजेशन के ऊपर ज्यादा कुछ बोल दिया तो थैंक यू सो मच। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।